मम्मी हम लोग की तरफ का लैंग्वेज मैथिली है, हिंदी थोड़ा सा मामला गड़बड़ाता है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए देखिए मम्मी कुछ बोल रही है। मैथिली में बोलिए ना। शादी के बारे में हमको भी नहीं पता है, कब कीजिए अभी तक नहीं बताया है। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। नहीं पता शादी कब होगा। ठंडी में कर लीजिए सर। लगेगा तो लगेगा शादी। अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है कि हम करेंगे मम्मी शादी। यहाँ तो बोलते हैं सर, बोलिए ना कुछ। बोलिए सर, ठंडी में बोलिए। अब तो सबको बताओ लेकिन शादी के बाद सर बोलिए सर। बोलिए ना सर। ठीक है, देख के इतना मजाक पूछता है। नहीं, शादी करना ही जरूरी है। बच्चा लोग निकले लेकिन तुमको शादी करना जरूरी है। शादी सर एक के दिन में हो जाएगा, कर लीजिए ना अभी। अब हाँ कहिए ना सर। अब हमको शक नहीं है कि बउआ है घर शादी गुजर गया है, देखते देखते 2 साथी के साथ में गए हैं, लेकिन अभी तक शक नहीं है। सबको शादी हो गया, इसी का नहीं हुआ। शादी करना ही जरूरी है। अच्छा बहू आ जाए घर, नहीं खाना तो नहीं बनाना, चाबी संभालने वाला। अब अपना चाबी संभालिए। नवंबर में सर नहीं सर, पता नहीं बचेगा। पीछे से हम लोग भी सर। मुद्दा है ये, तो मम्मी के लिए मेन मुद्दा यही है, तुम लोग वही छेड़ दिया। घर हम इसलिए डर से रूम में नहीं जाते हैं, यही बात हो। शादी भी करेंगे बहुत जल्द, मम्मी के हाथ में मुन्ना मुन्ना रहेगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब जनवरी में हम सोचेंगे फरवरी 5 जाते जाते शादी। लेकिन अब ये बड़ा बढ़िया तरीका है। मम्मी पापा जब शादी के लिए कहे ना तो कौन तो अगला मार्च में करेगा। अब आशा करेगा मार्च तक, फिर कह देना कि जून जुलाई में सोचेगा। खोज के रखिए, बहुत जल्द अब लड़की मिल जाएगी अच्छी तरह। लड़की तक के दिन में मिल जाती है। लेकिन अभी मामला नहीं है। मामला ये है मेरे दोस्त कि अब अपार्ट फ्रॉम मैजिक, मामला ये है कि ये दोनों जो है हमारे लिए बहुत मेहनत, मतलब ये समझो कि हमको भी आज इनके साथ खड़े होकर हमको इतना अच्छा लग रहा है कि हम बता नहीं सकते। एक जमाना था जब पैसे की बहुत किल्लत होती तो पापा खुद से हल चलाने लगे। एक जमाना था जब मम्मी परवल की खेती खुद से करने लगी। ये सब ऐसा नहीं, तुमको हम बोले भी होंगे कभी, इसमें माँ के सामने बोल रहे तो ऑब्वियसली झूठ नहीं होगा, झूठ से हमको सब चलती। मेरी मम्मी खुद से परवल की खेती कर लेती थी और तब एक एक कोई भी काम छोटा नहीं होता, हमेशा माँ ने ये सिखाया। और तुमको बिलीव नहीं होगा, मेरी माँ एक एक चीज घर में कैसे बचेगा, घर की सेविंग कैसे होगी, एक एक चीज पे वर्कआउट करती।
कि मतलब पराठे नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, रोटी बनेगा वही खाना है सब। और मम्मी हमेशा ये बात के लिए डांटती थी कि ये नहीं पूछना है कि खाने में क्या बना है, ये खाने का अपमान है। एक दिन पूछ दिए मतलब कि खाने में क्या बना है, मम्मी बोली खाने में पूछोगे क्या बना हुआ तो ये खाने का अपमान है। उस दिन से हम कभी नहीं पूछते थे। तो मम्मी हमको बोलती है कि ये मेरा राम बेटा है, कभी नहीं पूछता है क्या बना हुआ। आप समझो कि पापा मेरे काम बहुत कम काम करने में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि मेरे पापा ये है, लेकिन इनके जो पापा थे वो बहुत बड़े जमींदार थे गांव, इनको कभी काम नहीं करना पड़ा। लेकिन जब जरूरत पड़ी हमारे फैमिली को, हम लोगों को, तो पापा ने उतना काम किया जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। 4-4 बजे पापा खाना खाते, वो दौर लिखा हुआ है हमारा। दोनों बाप बेटा जो है कंधे पे मशीन का पाइप लेके रात में 4 बजे चल जाते, लोहा वाला पाइप आता था बड़ा, ये पापा दोनों आदमी रहते थे खेत में, मशीन लेके पटा रहे होते। एक भी बात कहीं से भी तुमको झूठ ऑब्वियसली माँ पापा के सामने बोल रहे हैं, तो तुम सोचो उतना स्ट्रगल। आधा वाला घर जो है हम लोगों को अभी भी याद है, जब हम दोनों रहा करते, हम लोग 4 आदमी रहा करते थे, मेरे सिस्टर और हम। आधा घर जो है छोटे दादा लेके चले गए थे, तो आधा ही घर था, और बीच वाला जो टाट था उसका भी आधा हिस्सा वो लेके चले गए। और घर में जब हम लोग सोते थे तो पानी का जो है बहुत तेज पानी होता था, तो हम लोग नीचे बैठ जाते। और जब घर बन रहा था तो हम लोग भैंस जो हमारे यहाँ था, समझो कि भैंस वहां बनता था और उसके जस्ट बगल में पलंग लगा के एक साइड वाला जो बैठकी था उसमें हम लोग सोते थे। वहां भैंस था 2 और उसके बगल में पलंग था, और हम लोग 4 आदमी मिलकर सोया करते थे। अब भुवनेश्वर हम जाते थे ना चला, तो समझो कि 16 घंटा का जर्नी था, 16 से 18 घंटा। और मम्मी हमको जो है चावल, गेहूं, मसाला सब देती थी। हाथ में पकड़ते थे तो दर्द होता था, लगता था बुखार लग जाता था। मम्मी बोलती थी कम से कम भाड़ा वाला पैसा तो बचेगा, ले लो। तो स्ट्रगल का अंत होना है, चाहे आज हो, चाहे कल हो, परसों। सबने कहा कि हम मकान बनाएं, सबका मकान बन गया। पापा को शायद वो दिन याद होगा जब हम और आप साइकिल पे आ रहे थे और बगल से जो है चाचा का मोटरसाइकिल गया था, याद है? हम बोले थे पापा एक दिन मोटरसाइकिल खरीदेंगे। एकदम हमने सब, मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। समझो कि हम और पापा साइकिल पे थे, हम चला रहे थे, पापा पीछे बैठे थे, और एक पड़ोसी जिसको तुम कहता है बहुत तेजी से एक्सीलेटर देते हुए निकल गया, क्योंकि वो अभी तुरंत गाड़ी खरीदा ही था। उस दिन हम पापा से वादा किए थे एक दिन पापा हम आपको गाड़ी खरीद के देंगे। और जब पहली सैलरी, पहली कमाई आई तो मैंने पापा को पहला गिफ्ट अपना ग्लैमर किया, पहला। आज उनके पास वही गाड़ी है, लेकिन आज मेरे पापा 4 व्हीलर में चढ़ पाते हैं। मतलब एक किसान फैमिली से थे चला, लेकिन सपने कभी छोटे नहीं देखे हैं, और कभी देखना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं देखना चाहिए। हमको याद है आज जो मेरी माँ अच्छी अच्छी साड़ियां पहने, ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन एक दौर भी हुआ करता था जब शायद 1 से 2 या 3 साड़ियां हुआ करती थी, उसमें भी माँ ने हंसी खुशी अपना जीवन यापन किया। अब तुम सोच सकते हैं हम लोग का पैंट जो है, हाफ पैंट पहनते थे हम लोग, फट जाता था, मम्मी उसका सिलाई करके हमको देती थी और हम पहनते थे, और बगल के लोग, चाचा लोग जो थे बहुत ज्यादा कमेंट्स करते थे, देखो फटा हुआ पैंट पहना हुआ है, ये वो ना तेरा। फिर भी मम्मी कभी उसको अदरवाइज नहीं लेती थी, अब फिर से उसको सिल के हमको दे दिया करती और हम उसको पहना करते। इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं था, पैसा था, हम लोगों के पास अभी भी चला, इतना जमीन है उतना हम शायद अपनी जिंदगी में कभी कमा नहीं पाएंगे। जितना जमीन हमारे पापा के पास है उतना जमीन हम जिंदगी में कभी नहीं कमा पाएंगे, उतनी दौलत हम नहीं कमा सकते। लेकिन गांव घर में जब तुम जमीन, क्योंकि पापा दादाजी बहुत जमींदार थे, तो गांव घर में कहते हैं ना कि जमीन जो बेच दिया तो उसकी बेइज्जती होती। जमीन दिखता था हमारा भी, लेकिन मछली चुरा के लाते थे, कहीं कोई देख न ले कि जमीन बेच रहा, पैसा से मछली खा रहा है। और एक पौवा हम लोग मटन खरीद के लाते थे ना मम्मी, एक पौवा फिक्स था,
मेरी मम्मी के लिए सब बोलता तुम्हारा है, एक पौवा होगा, और सब मजाक होता। हम लोग मम्मी उसी एक पौवा में सबको खिला देते। एक पौवा दूध आता था जब भैंस नहीं था, एक पौवा दूध आता था, उससे मम्मी चाय भी बना लेते थे, और उसी में हम लोग को थोड़ा थोड़ा देके, मेरी बहन थी उसको दूध दही से बड़ा प्यार था, उसको दूध दही चाहिए तभी खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी, चाहे उसके जो है। तब जो है उतने दूध में हमको खिला भी देती थी, चाय को बना के पिए। तो एक फैमिली को संजोना होता है जो मेरे मम्मी पापा ने किया, शायद हम उस बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। वो आधा घर हमें अभी भी याद है, वो टूटा हुआ घर अभी भी याद है, वो मम्मी पापा का हल जोतना अभी भी याद है, जिसको हम भूले नहीं। और ऐसा नहीं कि चला हम छूट मुट्टा, जब होता क्या है जब लोग थोड़ा ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो छूट मुट्टा की इमोशनल स्टोरी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पापा घास जब लेके आते थे ना, 3 बज जाता था, 4 बज जाता था, तब पापा खाना खाते थे। अब सबसे बड़ी बात चला कि पापा कितनों गुस्सा में आएंगे, कितनों काम करके आएंगे, मेरी एक भी गलती माँ मेरी छुपाती नहीं। हम बोलते थे माँ अभी छोड़ दो, कल बताना, लेकिन माँ छुपाती नहीं थी, मम्मी बता देती थी। और तब पापा हमको बहुत जोर से डांटा करते थे। आज याद आता है कि काश थोड़ा और डांटे होते तो कुछ और कर लिया। तो ये पापा मम्मी का एक प्यार होता है। यही एक जगह है जहाँ पर्स में बिना गिने हुए पैसा तुम दे सकता है। यस सर, यही एक जगह है। यही एक जगह है जहाँ से पैसा लेने के बाद हिसाब नहीं देना पड़ता है, कोई हिसाब, और ना ही को खर्च होता है। अब सबसे बड़ा बात चला, पापा से जब पैसा मांगते थे, कहते थे 1 लाख रुपया आज चाहिए तो आज मिलता था, कल चाहिए तो कल मिलता था। अगले दिन फिर 1 लाख मांगेंगे तो पिछले 1 लाख का आज तक पापा ने हिसाब नहीं लिया मेरे कि प्यारे बेटे तुम 1 लाख का किए क्या। 1 लाख नहीं, हमने अपने पढ़ाई में लगभग 14 से 15 लाख रुपए खर्च किए, आज तक पापा ने हिसाब नहीं मांगा कि 15 लाख मेरे बेटे तुमने किया क्या। एक विश्वास था कि नहीं ये गलत नहीं। एक होता है ना कि आज 1 लाख दिए फिर तुम क्यों मांग रहे, कभी नहीं। 2 लाख आज लिए, बोल दिए कि 50,000 रुपया फलना चीज में मेरा उड़ गया, बोले कोई बात नहीं, परसों का टाइम दो फिर पैसा दे। वो पापा हैं। मतलब कितना ही बोलते रहेंगे तो शायद 2-4 दिन कम पड़ जाएगा। तो कभी भी आते थे तो एक ही बात करते थे, गलत नहीं करना। मेरे पापा भर दिन कीर्तन भजन में रहते हैं, भर दिन। अभी भी जाने के लिए एकदम बेचैन है, क्योंकि गांव में दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष कीर्तन में हमेशा। अभी मम्मी जिदिया की है, मम्मी हम जब 7वें महीना में हो गए थे ना मम्मी, 7 महीना में ही हम गए थे, तो मम्मी बोलती है तुम इतना बड़ा था, सब कहता था कि मर जाए नहीं बचे। और मम्मी बोलती है कि हम रुइया में जो है ना, रुइया समझता है, रुइया में तेल लगा के हम उसी में तुमको रखते थे, कोई ऐसे दाब देता था ना तो तुम्हारा शरीर दब जाता था, लगता था कि अब नहीं बचेगा, उठबे नहीं करेगा उस शरीर को। इतना कोमल, माँ के प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज भी चला समझो कि 20-20 दिन हो जाता है मम्मी से हम बात नहीं करते। इस बात के लिए माँ को माफ कर दें, क्योंकि इतना ज्यादा वर्कलोड रहता है। चला 15 दिन हो जाता है माँ से बात नहीं होता, उनको लगता है 1 महीने के बाद आई है तो बात नहीं, क्योंकि हम पता नहीं कौन दुनिया में खो गए, तो गलत बात है, पता नहीं चलता है। एक कॉल तक करने का चला टाइम नहीं मिलता है कि हमेशा इस बात का शिकायत करता है। आगे से हम कोशिश करेंगे कि शिकायत जी सर, डेली बात कीजिएगा। लेकिन एकदम मम्मी को भी अच्छा लगता है, कोई अगर तुम्हारे परिवार में तुम अच्छा करते हो तो तुम्हारे मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता है। इसी के लिए तुमको पेशेंसफुली काम करना है जो तुम अभी कर रहे हो, ठीक है। एकदम हड़बड़ाना नहीं चला। कितनों गरीब घर का बच्चा है ना, तो कुछ भी कर सकता है, बस तेरी मर्जी होनी चाहिए। तो अपने से एक वादा कर कि तू जो चाहेगा वो करके एकदम किया जा सकता है। 9th क्लास तक का चला पूछा पापा को, एक को दिन स्कूल गए पापा मेरे, उस टाइम हमको पकड़े जब हम डेली सिनेमा देखते थे। क्या बोलना, डेली 365 दिन में अगर एक को दिन हम चल गए स्कूल, कभी नहीं गए क्लास 9। हाँ, पापा को याद है एक सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल था, उसमें पापा ने बोर्डिंग स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया। गांव से हम इकलौता जाया करते थे, खाली सिनेमा
जी सर। डेली सिनेमा। लेकिन पापा को एक बार हम वादा किए कि अब हम पढ़ाई करेंगे, और उस दिन से हमने अपने पूरे सिस्टम को बैकअप मोड में डाला। तो पापा 10th में हमको कहते थे, मम्मी कहती थी कि अब हो गया चल जाओ, तो सोने में तो पागल हो जाएगा। तो कहते हैं ना, डिटर्मिनेशन इज डिटर्मिनेशन। अपने से एक वादा करो कि जिंदगी में अपने कदम को पीछे नहीं हटाओ, चाहे इसके लिए दुनिया चांद सब एक करो। टीना का घर था दिवाली में, मम्मी याद है तुमको? गोबर जो रख रख के दिविया जलाते थे। दिवाली खत्म हो जाता था, हम दिविया जलाने में रह जाते, क्योंकि मेरा घर टीना का था, उसका स्लोप बहुत ज्यादा होता है। बगल में चचा लोग का घर मकान था। मम्मी बोलते रहते थे उतर जाओ उतर जाओ, लेकिन हमको लगता था ये डिबिया यहाँ मिसिंग है। कैंडल बनाते रहते थे अपने से, क्योंकि खरीदने के लिए पैसे की दिक्कत होती। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि मेला हम लोगों को जाना होता था, और जो सेठ पटुआ खरीदता था, दूसरा चीज खरीदता तो पैसे नहीं देता था, तो हम लोग इंतजार में रहते थे कि 500 टका देगा तो हम मेला जाएंगे। ऐसा बहुत बात होता है। 5 रुपया उसकी भी वैल्यू होती। मेरे दोस्त, मम्मी पापा का प्यार तुम कभी लौटा नहीं सकता, इट्स नेवर बी पॉसिबल। इसी के लिए तुमको जीना, इसी के लिए कुछ करना है, अपने कदम को कभी पीछे ना हटाना, और बड़ा टारगेट फिक्स करो। मां कदम मर्द होकर पैदा नहीं होते, बड़ा टारगेट फिक्स, और कोई भी टारगेट अचीव किया था। मेरे जैसा नालायक निकम्मा बच्चा जब कर सकता है, तुम लोग तो एकदम तेज तरार। ठीक है, एक बार जोरदार ताली बजाइए।